नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज थोड़ी सी एक बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। रोज़ अखबारों में हमको पढ़ने मिलता है कि कहीं किसी की धार्मिक भावना आहत हो गई, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी या अदालत में एक केस कर दिया। और हिंदुस्तान में आज बहुत से प्रदेश कुछ खास धर्मों की भावनाओं के आहत होने पर बड़ी तेज़ी से जुर्म कायम करने के लिए उत्साही हैं। नतीजा ये होता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहें, आपने सोशल मीडिया पर अगर कुछ पोस्ट किया है तो देश के किसी भी हिस्से में आपके ऊपर एक जुर्म कायम हो सकता है और उस प्रदेश की पुलिस आपको पकड़ने पहुंच सकती है कि आपने हमारे प्रदेश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। ये धार्मिक भावनाएं आमतौर पर किसी देवी देवता या किसी और धर्म के किसी प्रतीक, किसी की तस्वीर के साथ खिलवाड़, किसी के बारे में 4 शब्द लिख देने से आहत होती हैं। कहीं किसी ने दीवार पर कोई बात लिख दी तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। मुझको एक बड़ी हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जब किसी धर्म के लोग बड़े बड़े जुर्म करते हैं और बड़े बड़े जुर्म अपने धर्म के नाम पर करते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ करते हैं, किसी दूसरे धर्म स्थान के खिलाफ करते हैं, किसी धर्म ग्रंथ को फाड़ कर फेंक देते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के नाम पर सोशल मीडिया पर धमकियां लिखते हैं, हिंसा की बातें लिखते हैं, बलात्कार की धमकियां लिखते हैं, उस वक्त ऐसे मुजरिम, ऐसी धमकियां देने वाले, इनके धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होते मुझको कभी नहीं दिखती। लोगों को याद होगा कि जम्मू में कुछ बरस पहले एक मंदिर में एक मुस्लिम खानाबदोश बच्ची, 6-8 साल की बच्ची थी, उसके साथ पुजारी और पुलिस, और पुजारी ने फ़ोन करके अपने दूसरे हिंदू और दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया। सब ने मिलकर उस बच्ची से मंदिर में बलात्कार किया और उसकी मौत हो गई। मौत क्या हो गई? उसे मार डाला गया बलात्कार कर करके। लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े इन लोगों के किए हुए इतने बड़े जुर्म से भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, बल्कि जम्मू में हिंदू समाज के लोगों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले जिसमें तिरंगे झंडे लेकर चल रहे थे और इन बलात्कारियों को बरी करने की मांग कर रहे थे। जिस हिंदू महिला वकील ने इस बच्ची का केस लिया, उसका सामाजिक बहिष्कार होने लगा, उसको तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। तो ये धार्मिक भावनाएं आखिर होती किस तरह की हैं, जो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के कहे हुए एक शब्द से तो आहत हो जाती हैं, लेकिन अपने धर्म के बलात्कारी से भी आहत नहीं होती। उस वक्त लोगों को नहीं लगा कि मंदिर में बलात्कार होने से हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, पुजारी बलात्कारी है इसलिए धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पूरे देश में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस हिंदुस्तान में जहां 25-50 करोड़ लोग हिंदू धार्मिक उपासना पद्धति को रोज मानते हैं, उनमें से एक की भी धार्मिक भावना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई कि मंदिर में पुजारी एक नाबालिग खानाबदोश गरीब मुस्लिम बच्ची से सामूहिक बलात्कार कर रहा है, अपने पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को फ़ोन पे बुलाकर न्योता दे रहा है बलात्कार करने का। इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई कि मेरी हिंदू भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, मेरी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये धर्म है किस किस्म का? केवल हिंदू धर्म नहीं, कोई दूसरे धर्म भी, ये किस किस्म के धर्म होते हैं? इनकी भावनाएं किस किस्म की होती हैं? क्या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पे हमला करने के लिए ही ये जागती हैं?
क्या उसी वक्त आहत होती हैं कि जब अपने को आहत होने का, अपने को जख्मी दिखाकर, अपनी भावनाओं को जख्मी दिखाकर किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का एक बहाना मिलता हो? मैंने तो बड़े बड़े धार्मिक जुर्म होते देखे, उनमें उन धर्मों के लोगों की, मुजरिम के धर्म के लोगों की धार्मिक भावना कभी आहत नहीं हुई कि हमारे धर्म के व्यक्ति ने ऐसा किया है, ऐसी हरकत की है, तो मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही है, इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करें। देश में कहीं नहीं होता। तो क्या धर्म इंसानियत से इतना ऊपर चले गया है? वो इंसानियत जो कहा जाता है कि धर्मों से बहुत पहले से चली आ रही है। धर्मों का इतिहास तो 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन इंसानों का इतिहास तो 25-50 हजार, 60 हजार साल पहले का है। तो क्या इंसान ने धर्म के लिए अपनी जो बुनियादी एक समझ होनी चाहिए थी, उसको पूरा का पूरा छोड़ दिया है? क्या धर्म ने लोगों की इंसाफ की समझ को पूरा ही खत्म कर दिया है? ये किस तरह का देश हो गया है? और यही देश नहीं, दूसरे देशों में भी यही हाल है। जिन देशों में धार्मिक कट्टरता हावी है, उन तमाम देशों में यही हाल है। मिडिल ईस्ट के जिन देशों में धार्मिक कट्टरता है, वहाँ पर शरीयत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अभी तालिबान के बहुत से बयान पिछले सालों में सामने आए जिसमें उन्होंने सेक्स स्लेव, सेक्स के लिए महिलाओं को गुलाम बनाने की वकालत की। जो धर्म का नाम लेके लड़ रहे हैं, वो सेक्स के लिए महिलाओं को गुलाम बनाने की वकालत कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। ये किस किस्म का धर्म है? और ये धर्म लोगों को कहाँ ले जाके छोड़ेगा? जो धर्म अपने मुजरिमों को माला के लायक मान लेता है, अपने धर्म के बलात्कारी जब जेल से छूट के आते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। लोगों को अगर याद होगा तो कुछ अर्सा पहले एक सेंट्रल मिनिस्टर ने मालाएं पहनाई थी, बलात्कार से रिहा होके जो आया था, जमानत पा के जो आया था। बलात्कार के मामलों में जमानत पा के लोग आते हैं, पटाखों से, बैंड बाजे से, मालाओं से उनका स्वागत होता है, उनका जुलूस निकलता है। तो लोगों का सब कुछ अपने धर्म के मुजरिम के लिए, उनके मन में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। अपने धर्म के मुजरिम के लिए लोगों के मन में गर्व कूट कूट कर भरा है। शायद उनको ये लगता है कि इसने ये जुर्म दूसरे धर्म के किसी के साथ किया है तो बहुत अच्छा किया है, दूसरे धर्म के किसी को कुचल कर, उससे बलात्कार करके अच्छा किया है। सोशल मीडिया अगर देखें तो अपने धर्म के प्रतीक, अपने देवी देवता, इनकी तस्वीरों को अपने प्रोफाइल फोटो में लगाने वाले लोग रात दिन दूसरे लोगों को बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, उनकी माँ बहन बेटियों से बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस धर्म के देवी देवता, ईश्वर, गुरु, प्रतीक, इनकी तस्वीरें लगाकर, उनके धर्म स्थानों की तस्वीरें प्रोफाइल फ़ोटो में लगाकर जो लोग रात दिन ऐसे सेक्स क्राइम की धमकी दे रहे हैं, हिंसा और मार डालने की धमकी दे रहे हैं, क्या उससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही? ये सिलसिला कब तक चलेगा? धर्म लोगों को और कितना हिंसक बनाएगा, धर्म लोगों को और कितना अमानवीय बनाएगा। धर्म अपने धर्म के लोगों और दूसरे धर्म के लोगों के बीच ऐसा और कितना फासला खड़ा करेगा कि जिसमें अपने धर्म के किए हुए लोगों के बलात्कार, उनकी की गई हत्या, ये सब न्याय संगत मान ली जाती है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कानून इनसे बहुत कम हद तक जूझ पा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रही है, लेकिन हम रात दिन हेट स्पीच देख रहे हैं, रात दिन नफरत और हिंसा की बातें देख रहे हैं। और किसी राज्य की पुलिस कोई
गंभीर कार्रवाई कर रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा। तो मैं आज लोगों के बीच, जो लोग इसको देख सुन रहे हैं, उनके बीच ये कहना चाहता हूँ कि जनता के अदालत में आज यही मेरी जनहित याचिका है कि क्या हम अपने धर्म को इतना हिंसक बना देना चाहते हैं कि उसमें इन तमाम बातों के लिए तारीफ की जगह निकल आए। बलात्कारी, हत्यारे, इन सब के लिए इस धर्म में गौरव आ जाए, गर्व की भावना आ जाए। इसको हम और कितना हिंसक बनाना चाहते हैं। तब तक जब तक कि लोग थक कर धर्म को छोड़ न दें, जैसा कि यूरोप के कुछ एक देशों में हो रहा है जहाँ पर नास्तिक बढ़ते चल रहे हैं, यहाँ भी वही होगा। दुनिया में सब जगह वही होगा। जिस धर्म के लोग मुजरिम होते चलेंगे, जुर्म उनके बढ़ते चलेंगे, उन धर्मों से लोग कटते चलेंगे। अगर किसी को अपने धर्म को बचाना है तो सबसे पहले उनको अपने धर्म को अपने मुजरिमों से बचाना होगा। मैं इसी बात को सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।